अब समाचार हेडलाइन सुनिए। कोयले का काला बाजार, खदान के बाहर खेत में बेच रहे ईंट भट्ठा संचालक के अलावा माफिया है खरीदार। दिन भर चोरी और खरीदी के बाद रात में बाहर दूसरे प्रदेश तक भेजा जा रहा है कोयला। पुलिस ने कार्रवाई की बजाय जब्त कोयला ईंट भट्ठे में पहुंचाया, प्रशासन की चुप्पी पर भी सवाल। इधर कोयला भंडारण कर ईंट भट्ठा में खपाने के मामले में की गई कार्रवाई। ईंट भट्ठा में पुलिस, खनिज एवं राजस्व अमले की दबिश, 45 टन अवैध कोयला जब्त। पूरा विस्तार से सुनिए परमान राजवाड़े के साथ। पुलिस के लिए ये तस्वीर आम बात है, शायद इसलिए लखनपुर थाने से महज चंद किलोमीटर दूर अमेरा खदान में समूह बनाकर कोयला चोरी और फिर खदान के बाहर चल रहे कोयला बाजार पर रोक नहीं लगा पा रही है। यहाँ रोजाना 400 से 500 ग्रामीण खदान में घुसकर कोयला चोरी कर रहे हैं और फिर बाहर लाने के बाद बाजार लगाकर बेच रहे हैं। कोयला माफिया के अलावा ईंट भट्ठा संचालक खदान के बाहर खेत में दुकान लगाए हुए हैं और चोरी का कोयला 2 से 3 रुपए किलो खरीद रहे हैं। बताते हैं कि कोयला चोरी के पीछे ये ही लोग शामिल है। हद तो यह है कि 2 महीने से सजे कोयला चोरी के बाजार को पुलिस देखकर भी अनदेखी कर रही है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पुलिस के संरक्षण में ही कोयला चोरी हो रही है। वही सत्ता की चुप्पी पर भी सवाल उठने लगे हैं। कोयला चोरी पर पुलिस के संरक्षण के आरोप के पीछे दम भी है। पिछले हफ्ते लखनपुर थाने की पुलिस की एक टीम जांच के लिए भी भेजी थी। पुलिस कर्मियों ने दबिश देने के बाद मौके से बाहर ट्रैक्टर कोयला जब्त किया, लेकिन जब्त कोयला थाने लाने के बजाय ले देकर ईटा भट्ठा में पहुंचा दिया। यहाँ रोजाना 80 से 90 टन कोयला चोरी हो रहा है। 24 घंटे कोयला चोर खदान में घुस रहे हैं। खुले आम अवैध बिक्री पर नो कंट्रोल। पुलिस और एसीसीएल प्रबंधन एक दूसरे पर आरोप लगाने में ही व्यस्त हैं। एसीसीएल के अधिकारी कह रहे हैं पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है। अमेरा खदान में कोयला चोरी पर रोक नहीं लग पाने के सवाल पर एसीसीएल अफसरों का कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं और पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है। पुलिस को हमने 4 पहिया वाहन दिए हैं, फिर भी वह पेट्रोलिंग नहीं करते हैं। 400 से 500 ग्रामीण धावा बोल रहे हैं। वह 8-10 जवान क्या करेंगे। खदान में रोजाना खुलेआम चोरी विरोध करने पर कर देते हैं हमला। समूह बनाकर ग्रामीण एक साथ खदान के फेस में घुस जा रहे हैं। एक और कोयला चोरी हो रहा है, दूसरी ओर हादसे का खतरा बढ़ गया है। बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं और ग्रामीण फेस में घुस जा रहे हैं। मजाल नहीं है कि कोई विरोध कर सके। विरोध करने पर ग्रामीण हमला कर रहे हैं। खदान के भीतर ही नहीं, लोड गाड़ियों से भी लूटा जा रहा है। 6 साल से बंद पड़ी अमेरा की खुली खदान इसी साल जनवरी में शुरू हुई है। 19 हेक्टेयर में अभी उत्खनन शुरू हुआ है। खदान के बाहर फेसिंग तक है और हालत यह है कि जो कोयला निकाला जा रहा है उसी को ग्रामीण चुरा रहे हैं। वही रोड सेल को गाड़ियों को रोककर भी ग्रामीण कोयला लूट रहे हैं। कार्रवाई करेंगे ताकि चोरी ना हो। लखनपुर इलाके के अमेरा खदान में कोयला चोरी पर रोक लगाने के लिए तगड़ी कार्रवाई करेंगे, इसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और विश्वास दिलाता हूं कि इस कार्रवाई के बाद किसी भी हाल में कोयला चोरी नहीं होगी। पुलिस कर्मियों की अगर शिकायत मिलती है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। कोयला चोरी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। विजय अग्रवाल, एसपी सरगुजा के। वही ईंट भट्ठा में पुलिस, खनिज एवं राजस्व हमले की दबिश, 45 टन अवैध कोयला भंडारण कर ईंट भट्ठा में खपाने के मामले में की गई कार्रवाई। कोयला खदान से कोयला चोरी कर भंडारण करने तथा ईंट भट्ठा में खपाने की लंबे समय से मिल रही शिकायत के पर पुलिस ने खनिज व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आसपास गांव स्थित ईंट भट्ठा में दबिश दी। संयुक्त टीम द्वारा 6 ईंट भट्ठा में दबिश देकर लगभग 45 टन अवैध कोयला जब्त किया है। साथ ही ईंट भट्ठा में अवैध कोयला से पकाई जा रही 1,30,000 ईंट को जब्त किया है। संयुक्त टीम द्वारा की जा रही कार्यवाही से ईंट भट्ठा संचालक समेत अवैध रूप से भंडारित पर कोयला रखे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के लखनपुर स्थित अमेरा कोयला खदान में लगातार कोयला चोरी के संबंध में शिकायत मिल रही थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस विभाग, खनिज व राजस्व विभाग के संयुक्त टीम द्वारा गुरुवार को देर शाम अभियान चलाकर लखनपुर क्षेत्र अंतर्गत स्थित ईंट भट्टों में दबिश देकर कार्यवाही शुरू की है। कार्यवाही के दौरान ईंट भट्ठा में भंडारित कोयला के संबंध में संचालकों से पूछताछ की गई। संयुक्त टीम द्वारा मामले में कार्यवाही करते हुए जूनाडीह, सिरकोतंगा, गुंगारा कला, बिनकारा, गणेशपुर स्थित 6 ईंट भट्ठा में दबिश दी गई। साथ ही ईंट भट्ठा में ईंट पकाने के लिए भंडारित किए गए कोयले के संबंध में संचालकों से पूछताछ किया गया। संचालकों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और न ही भंडारित कोयले के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिस पर संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए 6 ईंट भट्ठों से लगभग 45 टन अवैध कोयला को जब्त किया
है। कार्यवाही में पुलिस विभाग, खनिज विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। संयुक्त टीम ने जब्त किया है ईंट। संयुक्त टीम द्वारा ईंट भट्ठा में अवैध कोयला भंडारण के संबंध में संचालकों से पूछताछ किए जाने पर हमेरा कोल खदान से विभिन्न माध्यम से कोयले की चोरी करवा कर ईंट पकाने के लिए भट्ठा भंडारित करने के बाद कबूल की, जिस पर संयुक्त टीम ने भंडारित लगभग 45 टन कोयले के साथ अवैध रूप से पकाई जा रही कुल 1,30,000 ईंट को भी मौके से खनिज विभाग द्वारा जब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। वहीं कोल माइंस डकैती के मामले में पुलिस ने अपचारी सहित 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोल माइंस स्टॉक में घुसकर डकैती करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल एक विधि से संघर्षरत बालक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त डंडा, कोयला, तांबे का तार बरामद किया है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक जयनगर थाना अंतर्गत ग्राम कुंजनगर निवासी फेंकूराम आत्मज पदुम शाह 51 वर्ष अपने मैनेजर, उप क्षेत्रीय प्रबंधक सहित अन्य स्टाफ को सूचना दिया गया कि 14 फरवरी को अमेरा कोयला खदान के कोयला स्टॉक में 11 से 12 व्यक्ति लाठी डंडा लेकर अंदर दाखिल हुए और सुरक्षा गार्ड को जान से मारने की धमकी देते हुए तांबे का तार, कोयला एवं अन्य सामान लेकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल घटना स्थल पहुंचकर मामले में शामिल एक विधि से संघर्षरत बालक सहित 4 आरोपियों को मौके से पकड़ा। पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपना नाम आर्यन राजवाड़े आत्मज भुवनेश्वर राम 19 वर्ष, सुरेंद्र कुमार आत्मज राम ग्राम पुकुटरा लखनपुर निवासी तथा लवकेश कुमार सोनवानी आत्मज परशुराम सोनवानी ग्राम चिरकोतंगा लखनपुर का होना बताया गया। पुलिस ने विधि से संघर्षरत बालक एवं अन्य आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ किया तो सभी ने अमेरा कोयला खदान में 11-12 व्यक्तियों के साथ मिलकर तांबे का तार, कोयला एवं अन्य सामान डकैती करने के बाद कबूल की है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है। साथ ही फरार अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। कार्यवाही में प्रधान आरक्षक बलभद्र ठाकुर, रवि सिंह आरक्षक भुवनेश्वर पैकरा, डॉक्टर सिंह सिरदार, राकेश चतुरेश शामिल रहे। वही कोयला चोरी की शिकायत पर पुलिस ने 20 लोगों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। अमेरा कोयला खदान प्रबंधन द्वारा पुलिस को कोयला खदान से ग्रामीणों द्वारा काफी संख्या में असुरक्षित रूप से खदान में प्रवेश कर कोयला चोरी एवं संज्ञेय अपराध घटित होने की आशंका का संबंध में शिकायत की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आज तड़के 3 से 6 बजे तक अभियान चलाकर एसपी के नेतृत्व में दो उप पुलिस अधीक्षक, 2 उप निरीक्षक, 4 सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक एवं आरक्षकों की 200 सदस्यीय पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए 20 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध घटित होने की आशंका पर गिरफ्तार कर थाना लाया गया। आरोपियों को मामले में कड़ी समझाइश देते हुए अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए धारा 151 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय पेश किया। पुलिस ने अमेरा खदान आसपास निवासरत ग्रामीणों को कोयला खदान से बिना अवैध अनुमति प्रवेश नहीं करने की हिदायत दी गई है। खदान परिसर में पकड़े जाने पर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। आगे सुनिए पुलिस की जुबानी अधिकारी की। पुलिस कार्रवाई की गई थी, क्या कार्रवाई है, क्या कार्रवाई होगा? अमेरा ओसीपी से कोयला चोरी की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था, जिसमें पुलिस विभाग के साथ साथ खनिज एवं राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल थे। उस टीम द्वारा जैसा कि सूचना मिल रही थी कि स्थानीय ग्रामीण द्वारा कोयला को स्थानीय भट्टों आदि में बेचा जा रहा है, तो लगभग 6 भट्टों में कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 3 चिमनी भट्टे और 3 गमला भट्टे शामिल हैं। इन भट्टों से लगभग 45 टन का कोयला को जब्त किया गया है और पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ 1 लाख से अधिक ईंटों का भी जब्ती बनाया गया है और उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या जो ईंट भट्टे संचालक हैं, क्या उन्हें ऊपर भी कोई कार्रवाई की गई? जैसा कि मैंने बताया कि उनसे पूछताछ की जा रही है और प्रॉपर दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। जैसा कि आगे प्रक्रिया होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी।